क्या आपने कभी किसी लाश को बोलते हुए सुना है? क्या आपने कभी किसी मुर्दे को दौड़ते हुए देखा है? आज हम आपको शमशान की ऐसी काली दुनिया में ले जाने वाले हैं जहां लाशों को जिंदा कर उनसे मनचाहा वरदान प्राप्त किया जाता है, जहां मुर्दों की सवारी की जाती है और उनसे काला जादू करवाया जाता है। लेकिन इस खतरनाक दुनिया में आपको ले जाने से पहले हम आपको यह जरूर बता दें कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे जरूर लाइक करें, और अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो द कर्मा को सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलिए हमारे साथ शमशान की रहस्यमयी दुनिया में। देखिए, यहां चिताएं ही चिताएं जल रही हैं, लेकिन इसी दुनिया में एक और दुनिया है जहां मरे हुए लोगों को जिंदा किया जाता है। तंत्र शास्त्रों और अघोर पंथ में एक विशेष प्रकार की साधना के बारे में बताया जाता है जिसे शव साधना कहते हैं। इस साधना के जरिए किसी मुर्दे पर मंत्र मारकर उसे जिंदा कर उससे मनचाहा वरदान प्राप्त कर लिया जाता है। यह शव साधना कैसे होती है, द कर्मा अब आपको बताने जा रहा है। लेकिन आपको पहले ही यह बता दें कि द कर्मा इसकी वैज्ञानिकता की कोई पुष्टि नहीं करता और द कर्मा ऐसे किसी भी अंधविश्वास के खिलाफ है। हम इस वीडियो को सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि समाज में एक अंधी परंपरा के रूप में हजारों वर्षों से चली आ रही है, जिसके बारे में सिर्फ जानकारी देना ही हमारा मकसद है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि ऐसा करना कानूनी अपराध भी है, इसलिए इस वीडियो को देखकर कोई भी ऐसा करने की कोशिश कतई ना करे। आमतौर पर शमशानों में मरे हुए लोगों की अंतिम क्रिया की जाती है, लेकिन वहां इस स्थान का प्रयोग कुछ अघोर पंथ के तांत्रिक सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए भी करते हैं। तंत्र शास्त्र की दुनिया में शव साधना के बारे में कहा जाता है कि इस साधना के बाद मुर्दे में जान आ जाती है और फिर वो अघोरी से बात भी करता है, साथ ही उसका गुलाम भी हो जाता है। शव साधना के लिए जरूरी है कि जिस व्यक्ति का शव उपयोग किया जाए उसकी अकाल मृत्यु हुई हो, क्योंकि अकाल मौत की वजह से मरे हुए व्यक्ति की आत्मा आसपास ही भटकती रहती है और वो आत्मा अघोरी की मदद करने की शक्ति भी रखती है। दूसरी बात यह कि उस शव का कोई भी अंग कटा फटा ना हो और ना ही वो किसी दिव्यांग, विधवा या फिर बच्चे की लाश हो। शव साधना आमतौर पर अमावस्या की काली रात को की जाती है, जब बुरी शक्तियां शमशान पर राज कर रही होती हैं। दिवाली की रात को इसकी साधना करने का विशेष महत्व है। आमतौर पर शव साधना शमशान में ही की जाती है, लेकिन इसे किसी वीरान घर में या किसी जंगल में भी करने की परंपरा है। शव साधना अगर सफल हो जाती है तो तांत्रिक मानते हैं कि साधक देवताओं के समान शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन यह साधना बिना गुरु या फिर ज्ञान के करना खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इस साधना में की गई एक भी चूक अघोरी की जान भी ले सकती है। इस साधना के बारे में जानने वालों का कहना है कि पहले शव को स्नान कराकर शुद्ध किया जाता है, फिर तांत्रिक उस शव के सिर में एक सुराख करता है और उसमें यज्ञ की सामग्री डाल देता है। इसके बाद अघोरी उस लाश को उस स्थान पर रखता है जहां उसे शव साधना करनी होती है। शव को जमीन पर बिछे बाघ की छाल या फिर कुश की बनी चटाई पर रखा जाता है। इसके बाद तांत्रिक साधना के लिए उस लाश के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि तांत्रिक की तपस्या को भंग करने के लिए कई प्रकार के भूत, पिशाच, प्रेत आते हैं जो साधक को डराकर उस लाश पर कब्जा करना चाहते हैं। इसके अलावा वो साधक को उस सुरक्षा घेरे से बाहर लाने का प्रयास करते हैं ताकि वो बाहर लाकर तांत्रिक को मार सकें। इसके अलावा साधना के दौरान तांत्रिक की तपस्या भंग करने के लिए अप्सराएं भी आती हैं जो उसे सुरक्षा घेरे से बाहर आने का लालच देती हैं ताकि उसकी तपस्या भंग हो जाए और वो देवताओं के समान शक्तिशाली न बन सके। साधना के दौरान तांत्रिक उसी सुरक्षा घेरे के अंदर रहकर बाहर खड़े भूत, पिशाचों और राक्षसों को मांस के टुकड़े फेंककर संतुष्ट कर भगाने का प्रयास करता रहता है और साथ ही वो मंत्रों का जाप भी करता रहता है। ये तो रही सुरक्षा घेरे को बनाने की बात। इसके बाद अघोरी की साधना शुरू होती है। वो इस दौरान कई देवताओं और बुरी शक्तियों का आह्वान करता है। इस दौरान वो शव की पूजा भी करता है। जब सही मुहूर्त आ जाता है तो अघोरी उस शव की सवारी करता है, यानी उस पर वीरासन की अवस्था में बैठ जाता है। शव पर बैठा हुआ साधक वहीं पास जल रहे हवन की अग्नि में आहुति भी देता रहता है। जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती है
साधक जोर जोर से मंत्रों का जाप करने लगता है। इस दौरान वहां पड़ी लाश के हाथ पांव और दूसरे अंग हिलने लगते हैं। साधना के अंतिम चरण में मुर्दा पूरी तरह से जाग जाता है और अघोरी से बातचीत करने लगता है। अघोरी उस जिंदा लाश पर सवार रहता है और लगातार उस मुर्दे के मुंह में खाने पीने का सामान डालता रहता है। अघोरी इस जिंदा लाश के जरिए इस दुनिया से दूसरी दुनिया में संपर्क स्थापित कर लेता है और दैवी शक्तियों से मनचाहा वरदान प्राप्त कर लेता है। जब अघोरी को वरदान मिल जाता है तो वो धीरे धीरे अपनी पूजा को समाप्त करने लगता है और जिंदा लाश फिर से पूरी तरह से अपने पुराने स्वरूप में आ जाती है। आखिर में अघोरी उस लाश को या तो नदी में बहा देता है या फिर उसका अंतिम संस्कार कर देता है। तो देखा आपने किस तरह ऐसी परंपराएं हजारों सालों से चल रही हैं जिनकी आज भी कोई वैज्ञानिकता नहीं है और इसके लिए कानूनी दंड का भी प्रावधान है। लेकिन दैवी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए अंधविश्वास के चक्कर में आज भी गुप्त रूप से बहुत से तांत्रिक ऐसी क्रियाएं करते रहते हैं।